कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से बिना किसी प्रयास के बाहर निकल जाते हैं। यह अनुभव हमें इस बात का एहसास कराता है कि एक अदृश्य शक्ति, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहती है। इसलिए जब दुनिया हमें अकेला छोड़ देती है, तब वह ईश्वर हमारा हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में छुपी हुई आग जितनी भयानक होती है, उससे कहीं अधिक खतरनाक होता है किसी के दिल में छुपा हुआ छल। इसी प्रकार यदि हम अपने भीतर झांके और खुद से सवाल करें तो हर सवाल का उत्तर मिल सकता है, लेकिन यदि हम दूसरों से बहस करें तो जीवन में और भी सवाल खड़े हो सकते हैं। आज की दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसानियत और भरोसा बहुत सस्ता हो चुका है। अच्छे इंसान की पहली और आखिरी पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद नहीं होती। कहते हैं सांसों का रुक जाना मृत्यु नहीं है, असल में वह व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखता। सफलता हमेशा अधिक काम करने से नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से काम करने से मिलती है। जब हमारा समय खराब होता है तो लोग हमारी काबिलियत पर शक करने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें किन लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ अधिक समय बिताने से उसकी आदतें हमारे व्यक्तित्व में घर कर लेती हैं। क्रोध में जो व्यक्ति साथ छोड़ जाए वह लौटकर आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर साथ छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें क्रोध में रुकने और गलती के समय झुकने की कला सीखनी चाहिए। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। जहां विश्वास होता है वहां पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जहां विश्वास नहीं होता वहां अपने भी पराये हो जाते हैं। पेड़ कभी गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता, वह हमेशा नए नए फूल खिलाने में व्यस्त रहता है। ठीक इसी प्रकार जीवन उन चीजों के लिए नहीं है जो हमने खो दी है, यह उन चीजों के लिए है जिन्हें हम अभी भी संवार सकते हैं। हमारे समाज में सत्य और धर्म को अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म। लेकिन क्या परिस्थितियां इन नियमों को बदल नहीं देती? रामायण के जटायु को याद करें। उन्होंने रावण के अन्याय के खिलाफ क्रोध किया और उससे युद्ध किया। उनका यह क्रोध पाप नहीं बल्कि धर्म था। इसी कारण भगवान राम ने उन्हें अपनी गोद में स्थान दिया। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और इसका सबसे बड़ा दंड है उस निर्बल की निकली हुई हाय। लोहार का धौंकनी से लोहा पिघलता है, उसी प्रकार किसी निर्दोष की आह किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति का सर्वनाश कर सकती है। लोग कहते हैं कि अकेले खुश नहीं रहा जा सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी का सही अर्थ सिखाता है। यह हमें खुद से प्यार करना और अपने आप पर विश्वास करना सिखाता है। एक गांव का युवक तीरंदाज बनना चाहता था। हर दिन वह अभ्यास करता और अपनी गलतियों से सीखता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उसने एक दिन तीरंदाजी प्रतियोगिता जीतकर सबको चौंका दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में निरंतर अभ्यास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। असफलता से घबराने के बजाय हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए अपने स्वभाव को जल की तरह बनाएं। जल बाधाओं को पार करके अपना रास्ता बना लेता है। पत्थर की तरह कठोर न बने जो दूसरों का भी रास्ता रोक ले। याद रखें, समय सबसे बड़ा तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। ऐसा जीवन जिए कि जहां भी आप रहें लोग आपको प्यार करें, जहां से जाएं लोग आपको याद करें, और जहां पहुंचने वाले हों वहां लोग आपका इंतजार करें। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।